ग्रीनलैंड पर दादागिरी दिखा रहे डोनाल्ड ट्रंप को यूरोपीय देशों ने कड़ा जवाब दिया है, क्योंकि ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर खड़े 8 सहयोगी देशों पर नए टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इस पर यूरोप के कई बड़े नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। ट्रंप ने कहा कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और फिनलैंड से अमेरिका आने वाले सामान पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाया जाएगा। जून से यह बढ़कर 25% तक हो सकता है। यह टैरिफ तब तक जारी रहेगा जब तक ग्रीनलैंड को लेकर कोई समझौता नहीं हो जाता। ट्रंप का दावा है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक अर्ध स्वायत्त इलाका है। ट्रंप का कहना है कि यह इलाका अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। उन्होंने यह भी साफ नहीं किया कि जरूरत पड़ने पर वे बल प्रयोग से पीछे हटेंगे या नहीं। अब आपको यूरोपीय नेताओं की प्रतिक्रिया के बारे में बताते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने ट्रंप के इस कदम को पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने कहा कि नेटो के सहयोगी देशों की सामूहिक सुरक्षा के लिए काम करने पर उन पर शुल्क लगाना सही नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि इस तरह की टैरिफ धमकियां अस्वीकार्य है, हम किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री वुल्फ क्रिस्टर्सन ने कहा कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि स्वीडन यूरोपीय संघ के दूसरे देशों नॉर्वे और ब्रिटेन के साथ मिलकर साझा जवाब पर बातचीत कर रहा है। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि यूरोपीय संघ अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा में हमेशा मजबूती से खड़ा रहेगा। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने कहा कि ट्रंप की यह धमकी अचानक सामने आई है। इसी बीच शनिवार को ग्रीनलैंड और डेनमार्क में हजारों लोग अमेरिका के प्रस्तावित कब्जे के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। ग्रीनलैंड की आबादी भले ही कम है, लेकिन यह इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर रहा है। साथ ही इसकी भौगोलिक स्थिति उत्तरी अमेरिका और आर्कटिक के बीच होने की वजह से सैन्य और रणनीतिक रूप से काफी अहम मानी जाती है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में प्रदर्शनकारियों ने ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और हम अपना भविष्य खुद तय करेंगे जैसे नारे लिखे तख्तियां उठाई। बीबीसी के मुताबिक ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक निल्सन ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में भी लोग सड़कों पर उतरे। वहां हैंड्स ऑफ ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड फॉर ग्रीनलैंडर्स, मतलब कि ग्रीनलैंडर्स का है, जैसी तख्तियां लेकर खड़े हुए। अब नेटो सहयोगियों के बीच तनाव की बात करते हैं। यूरोपीय देशों ने डेनमार्क के समर्थन में एकजुटता दिखाई है। उनका कहना है कि आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा नेटो की साझा जिम्मेदारी है। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड और ब्रिटेन ने कथित टोही मिशन के तहत ग्रीनलैंड में सीमित संख्या में सैनिक भी भेजे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने कहा कि उत्तरी इलाके में जरूरी सुरक्षा इंतजाम करने की क्षमता डेनमार्क के पास नहीं है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका की छत्रछाया में ग्रीनलैंड के लोगों का जीवन ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध होगा। इससे व्यापार समझौते पर क्या असर पड़ेगा वो भी जान लेते हैं कि यूरोपीय संसद में कंजर्वेटिव ईपीपी समूह के प्रमुख और जर्मन सांसद मैनफ्रेड वेबर ने कहा कि ट्रंप के इस कदम से यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच तय हुए व्यापार समझौते पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसी समझौते के तहत यूरोपीय संघ के सामान पर अमेरिका ने 15% शुल्क तय किया था, जबकि कुछ अमेरिकी उत्पादों पर यूरोप में 0% शुल्क होना था। वेबर ने कहा कि मौजूदा हालात में इस समझौते को मंजूरी देना संभव नहीं है। टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप का पसंदीदा शब्द मालूम होता है। उनका कहना है कि शुल्क के जरिए देशों को अपनी नीतियां बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है। हाल के हफ्तों में ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करने की बात बार बार करते दिखे हैं। हालांकि जनमत सर्वे बताते हैं कि 85% ग्रीनलैंड वासी अमेरिका में शामिल होने के खिलाफ है। विशेषज्ञों का कहना है कि ताज़ा टैरिफ ऐलान से अमेरिका और उसके अहम नेटो सहयोगियों के रिश्ते में और तनाव बढ़ सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी हनी है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।